हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। देखिएगा, अपना फिजिक्स के अंदर बात चल रही थी विमीय सूत्र एवं विमाओं के बारे में। ठीक है, हाँ, तो विमीय सूत्र एवं विमाएं ज्ञात करना। कुछ विमाएं मैंने निकलवाई भी थी, जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल की निकलवा दी थी, कार्य की निकलवा दी थी। ठीक है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा विमाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो मेनली बात तो यह है कि इसके अंदर फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेन बात यह है, फॉर्मूले याद हुए और विमाएं कैसी भी विमाएं हो सारी के सारी क्लियर हो जाती है। और अपना लेक्चर नंबर 3 है आज का। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था सभी को कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूरी। दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। ठीक है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। एल फॉर लेंथ। ठीक है, समय को हम सेकंड में मापते हैं और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। और टेम्परेचर जो है अपना ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में। ओके, हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे भाई? थीटा से। तो देखिएगा, हम बात करने जा रहे हैं अब क्षेत्रफल का सूत्र और विमा दोनों बताना है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल, एरिया, जैसे कि मैं बात करूं एरिया दोनों के लिए। ठीक है, ये आपका एक वर्ग है। क्या है भाई? एक वर्ग है। हाँ, स्क्वायर है आपका। इसका ये भुजा है, ये कितनी है? ए है। ये कितनी है? ए है। यानी मैंने बोल दिया इसे, ये कितनी है? 2 मीटर की है। और ये कितने की है? 2 मीटर की है। तो इसका एरिया क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। क्या हुआ? एरिया जो है वो क्या हुआ? भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? 2 गुणा 2 क्या हुआ? 4 मीटर इंटू मीटर, तो क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो हम क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक जो होता है वो क्या होता है? बोलिएगा सभी। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हाँ भाई, इसकी विमा बताओ अब सभी। विमा, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी ये क्या है? दूरी तो है, ये दूरी। तो दूरी को किस में मापते हैं? एल में। मीटर की जगह एल। कितनी पावर है? 2। तो इसकी विमा क्या आ गई? एल की पावर 2। कितनी आ गई भाई? एल की पावर 2। यस, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें आयतन की। किसकी भाई? आयतन की। वॉल्यूम, तो देखिएगा, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी भी घनाभ का है, क्यूब यानी घन का है, क्यूबॉइड का है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो घन बनाना सभी जानते हो भाई। ये आपका एक घन है। ठीक है, यस, ये आपका एक घन है। घन की लंबाई है ये कितनी? ए। चौड़ाई जो है वो कितनी है? ये ए। ऊंचाई कितनी है? ए। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी भुजा क्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा क्यूब। ठीक है, हाँ। तो हमने बोल दिया ये ए मीटर है, ये ए मीटर है, ये ए मीटर है। तो क्या हो गया? ए मीटर इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो, ए मीटर इंटू ए मीटर इंटू ए मीटर, तो क्या हो गया? ए गुना ए गुना ए, यानी ए की पावर 3 भुजा क्यूब। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, कितने हो गए? मीटर क्यूब। अगर भुजा इसकी कितनी है? 5 है। कितनी है भाई? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो 5 का क्यूब
हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो कितना हो गया 125 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मात्रक क्या हुआ भाई, आयतन का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और मीटर को, मीटर क्या है आपकी, ये दूरी में माप रहे हैं। ठीक है, सभी दूरी तो है, चाहे वो चौड़ाई है, चाहे लंबाई है, चाहे ऊंचाई है, सभी क्या है आपकी, यस। तो देखिएगा इसकी विमा क्या हो जाएगी, बोलिए भाई सभी बोलिएगा, विमा क्या हो गई, विमा क्या हो जाएगी, L की पावर 3। ये क्या आ गई, इसकी विमा आ गई। ठीक है, क्षेत्रफल का निकाल लिया और आयतन की विमा L क्यूब। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा L की पावर 2। ठीक है भाई, अब देखिएगा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे संवेग के बारे में। किसके बारे में भाई, संवेग की विमा और संवेग का सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र याद होने चाहिए, अभी लिख के याद करो सभी, पेन और रफ दोनों साथ में होनी चाहिए, और जैसे मैं करवा रहा हूं सभी को ऐसे करना है। ठीक है ना भाई, यस। तो देखिए संवेग, सभी ने पढ़ा है ना संवेग होता क्या है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, यानी मोमेंटम। संवेग किसे कहते हैं, संवेग बराबर, बोलो, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग। तो देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, द्रव्यमान को M से। द्रव्यमान क्या है, कण का द्रव्यमान है। ठीक है ना, और वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो संवेग जो है ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है भाई, एक सदिश राशि है। तो हमें पता चला इसका सूत्र क्या होता है संवेग का, P बराबर mv, डायरेक्ट याद होना चाहिए, P बराबर mv। ओके, यस। अब इसका मात्रक बताओ, तो मात्रक देखो, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं भाई, सभी बताओ, किलोग्राम में। किस में मापते हैं, किलोग्राम। वेग को किस में मापते हैं, कल बताया मैंने, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब इसकी, ये तो क्या हो गया इसका मात्रक, संवेग का मात्रक। अब इसका क्या बताना है आपको, विमा बतानी है। क्या बतानी है भाई, विमा। तो विमा बताओ। हाँ भाई, सभी को विमा बतानी है, तो विमा बताओ। हाँ, किलोग्राम को किस में मापेंगे, बोलो, किलोग्राम को द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। तो किलोग्राम यानी किलोग्राम M, मीटर को L से, L अपॉन समय को, सेकंड को T से। ठीक है, तो क्या हुआ, M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर भी 1 ही है, लेकिन T को हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, यानी T की पावर -1। ये इसकी विमा आ गई। एक 1 है ना, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, mLT-1। ठीक है, हाँ, ये चीजें याद होनी चाहिए। संवेग निकाल लिया। अब देखो, अब बात करेंगे हम शक्ति के बारे में। शक्ति पावर, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, यानी P बराबर W/T। ओके, P बराबर W/T। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। तो ये शक्ति का फॉर्मूला क्या हुआ, P बराबर W/T। ठीक है, यस। तो इसकी विमा बताओ भाई, विमा डायरेक्ट निकालो जल्दी जल्दी। W कार्य की विमा मैं कल निकलवा चुका हूं, बोलो कितनी थी, m1l2 और t-2 बटे समय, t की पावर 1, t को ऊपर लेकर जाओ
तो क्या हो जाएगा m1l2t-2 इंटू टी की पावर -1। तो क्या हो गया m1l2t। देखो मैं ये चीज आपने पढ़ी होगी, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -2 और -1 कितने हो गए, -3। तो ये क्या आ गई आपकी शक्ति की विमा आ गई, m1l2t-3। ठीक है भाई। हाँ, अब देखना आवेग। आवेग किसे कहेंगे, ध्यान से देखो। अब विमा निकालनी है बेटा हमें, आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें हम बेटा अभी बाद में पढ़ेंगे। बल आघूर्ण वगैरह, टॉर्क निकालना, बल आघूर्ण निकालना, सारे फॉर्मूले। ये तो बस ये है कि हमें विमा निकालनी है, तो फॉर्मूले अभी याद हो जाएंगे डायरेक्ट के डायरेक्ट। ठीक है ना। हाँ, तो देखो आवेग, आवेग किसे कहते हैं बोलिएगा, आवेग इंपल्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इंपल्स। इंग्लिश मीन्स है इसका इंपल्स। तो आवेग को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इंपल्स क्या होता है बोलिए, बल इंटू समय, बल इंटू समय। तो इसका बल इंटू समय। तो विमा बताओ जल्दी से, विमा क्या हो जाएगी, देखिए बल की विमा हमें पता है कितनी होती है, m1l1t-2 इंटू समय, समय की t की पावर 1। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो m1l1 t की आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, t की पावर -2 + 1 तो कितनी हो जाएगी, t की पावर -1। भाई -1 + 1 क्या होता है, -2 + 1। -2 में से एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t की पावर -1। हाँ, तो इंपल्स आवेग क्या होता है आपका, बल इंटू समय। ठीक है। हाँ, अब देखो अगला है आपका बलाघूर्ण। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण इसे कहते हैं टॉर्क, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इसे ये वाला साइन क्या होता है, टॉ का होता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, बल गुणा दूरी। ओके। हाँ, बलाघूर्ण किसे कहते हैं बेटा, टॉर्क, बल गुणा दूरी। ये क्या है आपका, टॉर्क का फॉर्मूला है। तो टॉ बराबर बल, तो इसकी डायरेक्ट यहीं बता दो ना, विमा क्या होगी, विमा बराबर बल की विमा पता है m1। ये डायरेक्ट याद करो, क्योंकि बल की विमा फिर से निकालो, इतना करने की जरूरत क्या है, थोड़ा बहुत है, याद भी होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, m1l1 और m1l1t-2 इंटू दूरी। दूरी यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, यानी दूरी L1। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, m1 L1 और L1 कितनी हो गई, आधार समान, घातें जुड़ जाती हैं, m1l2 और t-2। ठीक है। हाँ, ये किसकी है, बलाघूर्ण की है। ठीक है बेटा। हाँ, तो इसे क्या कीजिए आप, नोट कीजिए, उतारिएगा। अब देखिएगा यहां तक कंप्लीट। हाँ भाई, अगला देखो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की विमा
निकालो भाई, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमने पढ़ी है ना, काइनेटिक एनर्जी, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो, 1/2mv²। ये गतिज ऊर्जा होती है अपनी, क्या होती है? 1/2mv²। अरे 9th में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़े हैं फॉर्मूले, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो बताओ ना इसकी काइनेटिक एनर्जी, विमा बताओ। देखो ये तो क्या है, आपका आंकिक मान है, तो विमा के लिए आंकिक मान से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? हाँ, m क्या है आपका? द्रव्यमान, गुणा v क्या है? वेग, और वेग का स्क्वायर, ठीक भाई? हाँ, द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, ठीक है? वेग, वेग क्या है आपका? इसकी वेग की विमा बताओ। L, वेग की विमा L1t-1, ठीक है? हाँ, और इसका क्या है? स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? m, देखो स्क्वायर है मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा घातों से, तो L की पावर 2, T की पावर -2, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? गतिज ऊर्जा का विमा हो गया, यानी गतिज ऊर्जा की ये विमा होती है, ठीक है भाई? हाँ, वेग की विमा हमें पता है कितनी है? L1t-1। वेग देख लो, वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर को हम किस में मापते हैं? लेंथ L में, सेकंड t, देखो L/L की पावर 1, सेकंड t की पावर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो L1t की पावर -1, तो मैंने क्या लिख दी इसकी विमा? L1t की पावर -1, ठीक है भाई? और इसका क्या है? स्क्वायर है, इसका वर्ग है, तो अब देखो जो इसका स्क्वायर है इसकी घातों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L2t-2, तो इसकी विमा क्या आई? mL2t-2, ठीक है भाई? ओके। अब देखो स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, PE, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा mgh, पढ़ी होगी सभी ने। हाँ, क्या है? mgh। m क्या है यहां पर? द्रव्यमान, गुणा g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुणा h क्या है? ऊंचाई, ठीक है? हाँ, तो देखो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? विमा बता दो जल्दी से, या इसका देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम में मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को, अरे गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर गुना ऊंचाई। हाइट, ऊंचाई को किस में मापते हैं? मीटर में। देखो भाई, दूरी तो है ऊंचाई, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सभी को मीटर में लिखते हैं, दूरी है, और दूरी को हम मीटर में मापते हैं। तो देखो भाई, विमा बता दो इसकी। देखो किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब किसमें? m से, द्रव्यमान को m से, m की पावर 1 लिख सकते हैं। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर यानी l की पावर 2 बटे सेकंड स्क्वायर, किससे? t की पावर 2। देखो भाई, m1 l2 और t की पावर 2, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, t की पावर -2, ठीक है भाई? तो स्थितिज ऊर्जा की विमा अपने पास आ गई, और ये आपकी गतिज ऊर्जा की विमा। तो देखो, गतिज ऊर्जा की विमा और स्थितिज ऊर्जा की विमा दोनों क्या हैं अपनी? बराबर। तो एनर्जी क्या रहती है अपनी? हमेशा कंजर्व रहती है। विमा से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि एनर्जी का मान, ऊर्जा का मान हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है?
हाँ, ऊर्जा कभी ना तो लॉस होती है ना, या हम कह सकते हैं ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है भाई, हाँ। और जितनी भी विमाएं हैं और आप निकालने की कोशिश करो,